जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं प्रमुख युद्धाभ्यास 2025-26। यह करंट अफेयर का टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे किसी प्रकार एग्जाम में, जो वन डे एग्जाम में इसको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहती है। आज हम लोग देखेंगे प्रमुख युद्धाभ्यास 2025-26। पहला प्रश्न है आपके सामने, साइक्लोन अभ्यास 2026 का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जाता है? इसको जानने से पहले एक बात और जानेंगे कि अगर आपसे युद्धाभ्यास में द्विपक्षीय बोला जाए, शब्द कहीं आए, इसका मतलब है दो देशों के बीच वो युद्धाभ्यास हुआ है। अगर आपसे त्रिपक्षीय पूछा जाए तो तीन देशों के बीच युद्धाभ्यास हो। अगर आपसे पूछा जाए क्वाड तो चार देशों का युद्धाभ्यास को क्वाड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न है साइक्लोन अभ्यास 2026। पहला प्रश्न है साइक्लोन अभ्यास 2026। इनका इंडिया और मिस्र के बीच में दोनों अभ्यास किया गया है। यह अभ्यास जो है इंडिया और मिस्र के बीच में। और दूसरा सवाल है डेजर्ट साइक्लोन। अगर केवल साइक्लोन अगर आपसे पूछा जाए तो मिस्र होगा, लेकिन अगर डेजर्ट साइक्लोन अगर आपसे साइक्लोन का आगे डेजर्ट लग जाए तो वो बोलेंगे क्या? इंडिया और यूएई। इंडिया और यूएई। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है 14वां एक्वेरिन अभ्यास। 14वां एक्वेरिन अभ्यास इंडिया और मालदीव के बीच में, इंडिया और मालदीव के बीच में 14वां एक्वेरिन अभ्यास 2026 का आयोजन किया गया है। क्लियर है? अब हम देखेंगे एकथा अभ्यास। कौन सा? 8वां एकथा अभ्यास। 8वां एकथा अभ्यास। 8वां एकथा अभ्यास। तो 8वां एकथा अभ्यास जो है ये इंडिया और मालदीव के बीच में है। इंडिया और मालदीव। इसके पहले हमने एक्वेरिन देखा, वो भी हो जाएगा मालदीव। तो उसके बाद एकता देखा तो दोनों हो जाएगा मालदीव। कहीं जहां जहां एक एक रहे एक तो मालदीव। क्लियर है? यहाँ भी एक है मालदीव। तो आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गया होगा, चाहे वो एक्वेरिन पूछा जाए आपसे या एकता पूछा जाए, दोनों का दोनों मालदीव। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 5वां हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2025। हरिमऊ, तो मऊ से याद रखना है मलेशिया, नो डाउट। इसमें मालदीव नहीं बोलना है, इसमें मलेशिया बोलना है। तो आपसे पूछा जाए 5वां हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2025 तो इंडिया के साथ मलेशिया। एकता पूछा जाए तो आप बोलेंगे मालदीव। एक्वेरिन पूछा जाए तो बोलेंगे मालदीव। अब आइए नेक्स्ट 10वां गरुड़ शक्ति अभ्यास। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास जिसका संस्करण 10वां, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित हुआ है। द्विपक्षीय अभ्यास है क्योंकि दो देशों के बीच है। नेक्स्ट अगर आपसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे सूर्य किरण अभ्यास पूछा जाए, अभ्यास सूर्य किरण, तो अभ्यास सूर्य किरण का संबंध इंडिया और नेपाल के बीच है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। इसके बाद अभ्यास गरुड़ केवल पूछा जाए तो आपने देखा कि गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ शक्ति पूछे तो इंडोनेशिया, लेकिन केवल गरुड़ रहे अभ्यास में तो बोलेंगे इंडिया और फ्रांस। इंडिया और फ्रांस। तो यहाँ एक साइड में हमने क्या क्या देखा? हमने साइक्लोन अभ्यास देखा, डेजर्ट साइक्लोन, एक्वेरिन, एकता, हरिमऊ शक्ति और गरुड़ शक्ति, सूर्य किरण और केवल गरुड़। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभ्यास में। अब नेक्स्ट देखेंगे दूसरे में 11वां मित्र शक्ति अभ्यास। अगर मित्र की बात करें तो श्रीलंका आएगा, अगर दोस्ती की बात करेंगे तब श्रीलंका भी आएगा और भारत भी आएगा और मालदीव भी आएगा। तो दोस्ती पूछे तो त्रिपक्षीय है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मित्र शक्ति तो द्विपक्षीय। अगला प्रश्न है 18वां अजय वॉरियर अभ्यास। 18वां अजय वॉरियर अभ्यास जो है ये इंडिया और इंग्लैंड ब्रिटेन अर्थात यूके के बीच में। ठीक है। उसके बाद 6वां विनवैक्स अभ्यास पूछे तो ये भी भारत और वियतनाम के बीच में। तो विनवैक्स वियतनाम, विनवैक्स वियतनाम। अब आइए ऑस्ट्रो हिंद नाम सही आंसर है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि IND दिख रहा है आपको, IUS दिख रहा है, AUS, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रिनेक्स ऑसिनडेक्स 2025। अब आइए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से सूर्य किरण बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्ति गरुड़ शक्ति इंपॉर्टेंट है और डेजर्ट साइक्लोन इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से मालाबार भी इंपॉर्टेंट है। आपसे मालाबार से दो तरीका का सवाल पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा मालाबार अभ्यास किस प्रकार का अभ्यास है? एक प्रकार का क्वाड सम्मेलन है। तो 28वां मालाबार अभ्यास ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान। अब ये जैमिक्स युद्धाभ्यास, तो जैमिक्स युद्धाभ्यास जो इंडिया और जापान के बीच में, इंडिया और जापान, क्योंकि यहाँ भी जैमिक्स लगा हुआ है। 5वां समुद्र शक्ति अभ्यास इंडिया एवं इंडोनेशिया, इंडिया एवं इंडोनेशिया। अब आइए फोर्थ नंबर ऑस्ट्रो हिंद अभ्यास अगर आपसे पूछा जाए तो ऑस्ट्रिया और इंडिया। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैमिक्स पूछे जापान के साथ,
समुद्र शक्ति पूछे थे, इंडिया और इंडोनेशिया। हमने शक्ति में एक समुद्र देखा है और एक हमने शक्ति में क्या देखा है, गरुड़ देखा है। अगर समुद्र और गरुड़ दोनों शक्ति के साथ अगर कहीं दिख गया आपको तो दोनों का दोनों इंडोनेशिया, लेकिन अगर गरुड़ अकेले दिख गया तब हो जाएगा आपका फ्रांस। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट, चौथा ऑस्ट्रो हिंद, चौथो ऑस्ट्रो हिंद, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब आइए नेक्स्ट, इधर कोंकण अभ्यास अगर आपसे पूछा जाए तो कोंकण हो जाएगा आपका ब्रिटेन के साथ इंडिया, इंडिया और ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय अभ्यास हो जाएगा कोंकण अभ्यास। अब आइए ऑपरेशन इंद्र, ऑपरेशन इंद्र का संबंध इंडिया के साथ रूस का है। तो इसको याद करने का एक बेसिक ट्रिक है कि इंद्र भगवान जब बारिश नहीं होता है तो इंद्र भगवान कभी कभी रूस जाता है, ठीक है। तो इंद्र रूस, तो बोलेंगे ऑपरेशन इंद्र इंडिया और रूस। क्लियर है। अब नेक्स्ट 21वां युद्धाभ्यास, 21वां युद्धाभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में, इंडिया और यूएसए, यूनाइटेड क्या बोलते हैं इसको, यूएसए का फुल फॉर्म क्या होगा। उसके बाद देखिए यूएसए का फुल फॉर्म बताइए शेखर जी, यूएसए का फुल फॉर्म। 14वां, अब नेक्स्ट देखते हैं 14वां मैत्री अभ्यास। तो 14वां मैत्री अभ्यास अगर आपसे पूछा जाए तो इंडिया और थाईलैंड, 14वां मैत्री अभ्यास पूछा जाए तो 14वां मैत्री अभ्यास पूछा जाए तो इंडिया के साथ थाईलैंड, ठीक है। चलिए यूएसए का फुल फॉर्म अगर